द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक सियासी उठापटक अब देखने को मिलते जा रहे हैं। राज्य में किसान आंदोलन ने भाजपा की सत्ता में वापसी को पहले से ही मुश्किलों में डाल रखा है और अब इन सब के बीच उसमें अब भाजपा के लोग भी भाजपा की मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं, एक एक करके छोड़ते चले जा रहे हैं। चुनाव से पहले बीते कुछ महीनों से लगातार बीजेपी को राज्य में झटके पे झटके लग रहे हैं और अब बीजेपी को एक बड़ा करारा झटका लग चुका है बस्ती में भाजपा के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जो थे वो अब सपा में शामिल हो चुके हैं। बहादुरपुर ब्लॉक प्रमुख राम कुमार अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बातचीत की और बातचीत के बाद उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और ये कहा कि भाजपा में अब उनका दम घुट रहा था और विधानसभा चुनाव से पहले इस राजनीतिक घटनाक्रम को भारतीय जनता पार्टी के लिए एक करारा झटका माना जा रहा है, इस झटके के रूप में देखा जा रहा है। बहादुरपुर ब्लॉक प्रमुख राम कुमार के सपा में शामिल होने के मौके पर वहां पर सपा के जिला अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव और पार्टी के और भी नेता कार्यकर्ता शामिल रहे, जिन्होंने पूरे स्वागत के साथ इन्हें पार्टी में शामिल करवाया। समाजवादी पार्टी की नीतियों और अखिलेश यादव के नेतृत्व में आस्था जताते हुए रायबरेली के भाजपा नेता पूर्व विधायक शिव गणेश लोधी के पुत्र राहुल लोधी के साथ साथ रामतौर अजय कुमार शुक्ला, उमा शंकर लोधी, राजेश कुमार त्रिपाठी और उनके साथ साथ उनके कई साथी यहां पर आज सपा में शामिल हुए और सबने ये कहा कि उनका भाजपा में दम घुट रहा था, वो बीजेपी के कामकाज करने के तरीके से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो चुनावी सरगर्मियों के बीच भाजपाइयों को भाजपा छोड़ने का सिलसिला भाजपाइयों की तरफ से देखिए कि लगातार जारी है। हालात देखे अब ऐसा लग रहा है, राज्य में जो हालात पैदा हो गए बीजेपी में, उसको देख करके ये लग रहा है कि जैसे बीजेपी अब विपक्ष तो बाद में पहले अपने ही पार्टी के अंदर चल रहे अंदरूनी कलह से परेशान है, जिसे सुलझा पाने में, खत्म करवाने में वो इतने विफल हो रहे हैं कि इनके अपने नेता इनको छोड़कर विपक्ष का दामन थामते नजर आ रहे हैं। अभी 5 से 6 दिन पहले भाजपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुदामा दीक्षित पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा पूर्व मंत्री और वर्तमान सपा विधायक मनोज पांडे सुदामा को लेकर के लखनऊ पहुंचे थे और उसी दिन ये खबर आई कि उन्होंने सपा का दामन थाम लिया और वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के सपा में आने से उनकी कालपी विधानसभा से दावेदारी की जो अटकलें हैं वो काफी तेज हो गई हैं अब कि वो वहां से दावेदारी कर सकते हैं। बताते चले आपको यहाँ पर कि पूर्व ब्लॉक पहले से भी समाजवादी पार्टी में थे और वो जिले के सपा पदाधिकारी भी रह चुके थे। सपा में रहने के बाद भी सुदामा भाजपा के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के जितने भी वरिष्ठ नेता थे उसके काफी करीबी माने जाते थे, जिसके कारण उन्होंने 2018 में सपा को छोड़ दिया था और भाजपा का दामन थाम लिया था। लेकिन ज्यादा दिन तक बीजेपी में वो टिक नहीं पाए, बीजेपी में ज्यादा दिन तक सांस नहीं ले पाए और उनकी घर वापसी हो गई अब 1 हफ्ते पहले। तो राज्य में चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आम जनता तो बाद में, पहले ये देखिए कि भाजपा के अपने नेताओं का ही उन पे विश्वास और उनके प्रति आस्था कम होते जा रही है और अब तक सिर्फ इन ब्लॉक प्रमुखों ने ही नहीं बल्कि भाजपा से खफा होकर कई लोगों ने पार्टी छोड़ा है। बल्कि बीजेपी में अभी बहुत सारे ऐसे नेता बैठे हैं जो बीजेपी से नाखुश है, काफी ज्यादा खफा है। अभी बीते दिन ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर आगामी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था और बीजेपी को चौंका दिया था, साथ ही भाजपा को साफ करने का आह्वान किया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो कि काफी दिनों से बीजेपी से नाराज चल रहे थे, पिछड़ा समाज को लेकर के, निषाद समाज को लेकर के, उन्होंने सपा में जाकर के मुलाकात की, गठबंधन की अटकलें लगने लगी थी, मगर इस पर मुहर लगी तब जब खुद ओम प्रकाश राजभर के ट्वीट ने सबको चौंकाया। उन्होंने मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि अब की बार भाजपा साफ। ये ट्वीट देखिए आपके स्क्रीन पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें उन्होंने लिखा था, ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट करके लिखा था कि समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर आए साथ, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ सभी वर्गों को धोखा देने वाली भाजपा सरकार के दिन बचे हैं 4। इसके साथ ही सपा के सुबह सपा में गठबंधन की इस बात को पूरी तरीके से पुष्टि करते हुए खुद समाजवादी पार्टी के अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया कि वंचितों और शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं और किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग की लड़ाई समाजवादी पार्टी
और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेंगे। सपा और सुभासपा आए साथ, यूपी में भाजपा साथ। इस तरह से दो तरफा घोषणा के साथ ही तमाम उन अटकलों को विराम लग गया जो काफी दिनों से ये लगाए जा रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बीजेपी में शामिल होंगे, बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, उनके साथ उनका गठबंधन होगा। लेकिन राजभर बीजेपी के साथ दोबारा नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी से नाराज चल रहे राजभर ने अब भाजपा को प्रदेश से साफ कर देने की ठान ली है और उन्होंने लोगों से आह्वान भी किया। और अब वही धीरे धीरे देखने को भी मिलता जा रहा है। भाजपा में टूट की खबरें आप देखिए कि निकल करके एक एक करके आए दिन सामने आती जा रही हैं। लोग भाजपा को अलविदा कहते नजर आ रहे हैं और सपा यानी कि समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देते नजर आ रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम बीजेपी में रह रहे हैं तो हमारा दम घुट रहा है। इन सब के अलावा भाजपा के नेता स्वतंत्र देव सिंह के भी अब भाजपा छोड़ने की खबरें काफी दिनों से आ रही है, कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। यूपी बीजेपी के मुखिया स्वतंत्र देव सिंह पार्टी नेतृत्व से इस कदर नाखुश है कि क्या वो मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी का दामन थामने की तैयारी में है। लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक सियासी गलियारों में आप देखिए कि पिछले महीने से यही सवाल घूम रहा है और इनके गहरे मायने भी हैं क्योंकि ऐसी चर्चा है कि वो पार्टी में पिछड़े वर्ग की उपेक्षा से काफी ज्यादा नाराज है और चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये तमाम बातें तब उठने लगी, इस बातों को हवा तब लगी जब स्वतंत्र देव की मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की जो तस्वीर है सामने आई थी। मुलाकात के बाद सूबे की सियासत एकदम से गर्मा गई और सपा नेता अखिलेश यादव की ट्वीट ने इसे और भी ज्यादा हवा दे दी थी। पिछले महीने ही आपने देखा होगा कि स्वतंत्र देव दिवंगत कल्याण सिंह की याद में होने वाली श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने का न्योता देने के लिए मुलायम सिंह यादव के घर गए थे। लेकिन जिस गर्मजोशी के अंदाज में ये मुलाकात हुई, जिस तरीके से इनकी बातचीत हुई, उसकी तस्वीर खुद स्वतंत्र देव ने ही ट्वीट करते हुए लिखा था कि आदरणीय मुलायम सिंह जी, नेताजी से उनके आवास पर भेंट कर कुशल क्षेम जाना और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। सियासी गलियारों में इस आशीर्वाद प्राप्त करने के यही मायने निकाले जा रहे थे, इसका यही मतलब निकाला जा रहा है कि वो बीजेपी को छोड़ने का मूड बना चुके हैं। अब वो जल्दी सपा में शामिल हो सकते हैं क्योंकि मुलायम ने उन्हें सपा ज्वाइन करने का न्योता पहले दिया है। तो अगर आने वाले दिनों में स्वतंत्र देव भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो जाते हैं तो बेशक भाजपा के लिए इसे बहुत बड़ा लॉस माना जाएगा। तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उसकी शुरुआत होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले क्या बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।